बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाजर के हलवे की बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 केजी के करीब गाजर ली हैं, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और एक मैंने बर्तन लिया है खुला, उसमें गाजर डाल दी और नीचे हल्की आंच लगा दी है। सिंपल इसमें हम लोग पहले जो गाजरों का अपना पानी है उसको सुखा देंगे। और मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की, नीचे हल्की सी आंच लगा के गाजरों को बस मैंने वैसे ही पकाने के लिए रख दिया। गाजरों को मैं इतना पकाऊंगी कि इसका अपना पानी जो है बिल्कुल सूख जाए। देखिए जैसे मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा और ये अभी पानी है अभी भी। इसको और मज़ीद पकाना है कि इसका अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। यहाँ पे गाजरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको पकाया है अच्छे तरीके से, ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब मैं इसमें 2 लीटर के करीब जो है वो दूध डाल दूँगी। और दूध डालने के बाद भी मैं इसको फुल जो है अच्छे तरीके से पकाऊंगी। और इसका जो दूध है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसके अंदर। इतना पकाना है, ना ज़्यादा तेज़ आंच में और ना ही ज़्यादा स्लो आंच के लिए, नॉर्मल आंच में आप लोगों ने इसको पकाते रहना है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका जो दूध है वो भी साथ ही मिक्स हो जाए और गाजर जो है वो दोबारा से सूख जाए, मतलब दूध इसके अंदर ही हम लोग ड्राई कर देंगे। इसी स्टेज पे आके मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है। अगर आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड किए ताकि, और साथ साथ चम्मच हिलाती गई हूँ ताकि साथ साथ वो मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए बिल्कुल जो है वो कलर चेंज होता जा रहा है। दूध जो है बहुत काफ़ी हद तक कम हो गई, उसकी क्वान्टिटी वो बढ़ता जा रहा है साथ साथ मैं। और इसके अलावा चम्मच जो है आप लोगों ने हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और हल्की आंच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। यहाँ देखिए हमारे गाजर का हलवा जो है उसका कलर बहुत खूबसूरत होता जा रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेज पे आके हम लोग इधर इलायची का पाउडर जो है वो मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर डालूँगी मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के हिसाब से। और साथ ही मैं इसके कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ते, किशमिश जिनको पसंद है, जो हिसाब से आप क्वांटिटी और जिस तरह से आपको पसंद है आप इसमें ऑप्शनल आप डाल सकते हैं। इनको डालने के बाद मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी और इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसका जो हमारे अंदर इसमें जो हमने दूध डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें मैं अब यहाँ पर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। यहाँ पर ये वनीला एसेंस मैंने इसलिए डाला ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो और खुशबू अच्छी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए हमारे यहाँ पर बिल्कुल गाजर का हलवा जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो घी डाला है। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग दूसरा जो डालटा जो होता है या कोई और घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के अलावा आप घी को ज़्यादा प्रेफर करें। मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इसको डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। इसको जितना भूनेंगी उतना ही ज़्यादा मज़े का खूबसूरत होगा और इसकी कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा।
ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसमें मैंने इसी स्टेज पे आके मैंने यहाँ पे खोया डाल दिया था थोड़ा सा, और कुछ खोया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी जी। तो हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।